सत्ता में बीजेपी और जदयू का है। यहाँ पर बयान भी उनके पार्टी से जुड़े हुए लोगों के संपर्क के, मान लीजिए पत्नी है। 196 कहता है कि आप ऐसा बयान देते हैं जिससे दो समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो, जैसे हेटेड स्पीच कहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो केस यदि होता है तो ये बहुत ही बड़े लफड़े में पड़ सकते हैं। ये जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ नेता बहुत ज़्यादा कुछ इसको ये करेंगे, उन्हें सभी लोग ढकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये चाहेंगे तो केस करवा सकते हैं। विपक्ष जो है सो नशे में लगता है कि पूरा चला गया है कि क्या विदेश में जाकर भ्रमण पर, जिसमें नॉन कॉग्निजेबल भी है और ये कॉग्निजेबल भी है और 3 साल से 5 साल तक का सजा का प्रावधान। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ में कुलदीप यादव। देखिए, उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार के महिलाओं को लेकर बड़ी आपत्तिजनक बातें कही है। उन्होंने कहा है कि यदि आपकी शादी नहीं होती है तो बिहार चले जाइए, 20 से 25 हज़ार महिलाएँ मिल जाती है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील शिवनंदन भारती सर से बातचीत करेंगे। क्या कुछ जो है कानूनी कार्रवाई उन पे हो सकती है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये केस जो यदि होता है, यदि किसी भी महिला के विरुद्ध आप आपत्तिजनक बयान देते हैं तो ये जो BNS है उसकी धारा 79 वो कहती है आपत्तिजनक बयान देना। 196 कहता है कि आप ऐसा बयान देते हैं जिससे दो समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो, जैसे हेटेड स्पीच कहते हैं। 111 BNS मानव तस्करी की बात, इसमें आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है। और ये जो 196 का मैंने जो जिक्र किया, जिसमें नॉन कॉग्निजेबल भी है और ये कॉग्निजेबल भी है और 3 साल से 5 साल तक का सजा का प्रावधान है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो केस यदि होता है तो ये बहुत ही बड़े लफड़े में पड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप बिहार में बहुत ज़्यादा ये जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ नेता बहुत ज़्यादा कुछ इसको ये करेंगे, उन्हें सभी लोग ढकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्ता में बीजेपी और जदयू का है। यहाँ पर बयान भी उनके पार्टी से जुड़े हुए लोगों के संपर्क के, मान लीजिए पत्नी है, मंत्री है, पति के द्वारा दिया गया। जदयू के नेता तो कहे हैं कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि उनको केंद्र क्यों कर, इनके पास भी स्वतंत्रता है, ये क्यों नहीं केस करवाते हैं? चूँकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये चाहेंगे तो केस करवा सकते हैं, लेकिन ये कहने की बात, ये मंसूबों पर अलग मामला होता है। और विपक्ष जो है सो नशे में लगता है कि पूरा चला गया है कि क्या विदेश में जाके भ्रमण पर है। तो विपक्ष से आप उम्मीद नहीं कर सकते सत्ता पक्ष कुछ करेगी नहीं, क्योंकि अपने आदमी के खिलाफ क्या करेगी। तो ऐसे में जो कुछ महिलाएं जो है सो स्वयं जा रही हैं थाना पर आवेदन लेकर, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। बिहार में सर अगर कोई भी विपक्ष में यदि बीजेपी रहती थी तो कोई भी मुद्दा पे उनके महिला विंग हो, कोई भी हो, धरना पे उतर जाती थी। लेकिन बीजेपी राजद की तरफ से कोई कार्रवाई इस पे नहीं देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब ये निष्क्रियता है, अयोग्यता की बातें जो लोग कर रहे हैं। अभी 25 सीट है, 5 सीट पे भी आ जाएंगे, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका ढंग से नहीं निभाएंगे तो सत्ता को आप जब आएंगे तो क्या आप निभाएंगे? आलोचना होना चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना के बगैर आदमी में सुधार नहीं होता है। अभी पप्पू यादव भी चुनाव हारे थे पटना में, लेकिन लगातार सेवा में रहे तो निर्दलीय चुनाव जीत गए लोकसभा का। आप अगर सो जाएंगे तो आपको ये लगता है कि आप पॉपुलर होंगे, ये गलत है। तो अभी राहुल गांधी भी हारे लेकिन पैदल यात्रा निकाले, और आप हार के बाद लोग समीक्षा करता है अपने जितने जो हारे, क्या 1 करोड़ 80 लाख लोग तो वोट दिए ही महागठबंधन को। इतने लोगों की आबरू की इज्जत की तो बात थी, तो अपने लोगों के लिए इनको सेना नायक की तरह इनको रहना चाहिए था। तो सभी लोग तरफ से निष्क्रिय। और दूसरी बात, अभी जब मैं छुट्टी में गया था बाहर, उत्तरांचल में ही मैं था, तो एक आदमी कह रहा था कि सर आप बिहार से हैं, क्या आपके यहाँ 10,000 में वोट बिकते हैं क्या? और बोलता है आप लोग क्या बोलिएगा सर, आपके यहाँ तो 10,000 में वोट बिक जाता है। तो ये जो अधिकार, बाहर में क्या इंप्रेशन बढ़ा। पहले बोलता था कि वोट बिकता है, वोट बिकने का मतलब आप भारत माता का सौदा किए। तो वहीं पर वहाँ पर बोला गया कि बहू बेटियों का यहाँ पर 20,000 में रेट लगा रहा है, जो देशभक्ति के नाम पर आया, और बेचते भी हैं। ये वास्तविक बात है कि कुछ लोग सरकारी अनाज खाने के चक्कर में, तो कुछ खाने के चक्कर में वोट निष्पक्षता से नहीं दे पाते हैं।
तो पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इतने घटिया बयान के बावजूद भी यदि सड़कों पर लोग नहीं दिख रहा है तो समझिए कि अभी और जलील होना बाकी है। अब नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है सर। नेताओं से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि आप देखिए कि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, सत्ता पक्ष उसको तुल देगा नहीं, और विपक्ष सोया हुआ है, विदेश में है, तो कौन इनकी आवाज़ उठाएगा? पूरी तरीके से बिहार अभी अनाथ की स्थिति में चला गया है कुछ मामले को लेकर। तो वही है, देखिए भगवान भरोसे लोग जनता का यहाँ पर है, यही चीज़ है।